वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडी मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों आज के इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिए थे तीनों के तीनों थ्योरम्स, थ्योरम 6.3, 6.4 एंड 6.5 ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो जिन बच्चों ने थ्योरम्स वगैरह नहीं देखे हैं तो पहले आप थ्योरम्स वगैरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देन यू कम टू द एक्सरसाइज 6.3। तो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए थे थ्योरम्स प्रूफ के साथ में, तो वही थ्योरम्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं सिमिलरिटी के तीन क्राइटेरियन। 6.3 में हमने पढ़ा था एंगल एंगल एंगल, या हम इसको कह सकते हैं एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। 6.4 में हमने पढ़ा था एस 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 क्राइटेरियन, और उसके बाद 6.5 में हमने पढ़ा था एस ए एस क्राइटेरियन ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो सिमिलरिटी के केवल तीन ही क्राइटेरियन है, बहुत सिंपल है। ओके, और इन तीनों क्राइटेरियन का यूज़ करते हुए आप चेक कर सकते हैं वेदर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। अगर दो ट्राइंगल्स आपके पास हैं, आपने चेक करना है दोनों सिमिलर है या नहीं है, तो इन तीनों क्राइटेरियन में से कोई ना कोई क्राइटेरियन वहाँ पे आपका एप्लीकेबल होगा। अगर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स वो ट्राइंगल आपस में सिमिलर नहीं होंगे। ओके, और कहीं पे आपको प्रूफ करने के लिए आ जाएगा कि प्रूफ कीजिए ये दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है, तो उसके लिए भी आप इन तीनों क्राइटेरियन में से कोई ना कोई क्राइटेरियन वहाँ जरूर एप्लीकेबल होगा। तो सिंपल सा है, एंगल 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 तो पूरा ही डिफरेंट हो गया, एस 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 भी पूरा ही डिफरेंट हो गया, फिर एस ए एस भी पूरा ही डिफरेंट हो गया। तो तीनों वैसे ही समझ में आ जाएंगे आप लोगों को कि क्राइटेरियन कौन सा आपने यूज़ करना है क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हुए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। तो पहले तो आपने चेक करना है कि कौन से पेयर आपस में सिमिलर हैं यहाँ पे नीचे गिवन फिगर्स में, और उसके बाद कौन सी क्राइटेरियन आपने यूज़ की सिमिलरिटी की उन दोनों को सिमिलर बताने के लिए। ओके, अगर सिमिलर हैं तो कौन से क्राइटेरियन का आपने यूज़ किया, और उसके बाद आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना भी है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं फिगर 1 के साथ में। एज यू कैन सी हियर, स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा, ट्राइंगल ए बी सी बना है, ट्राइंगल पी क्यू आर बना है, और यहाँ पर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर में है, एंगल क्यू जो है एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर में है, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर में, एज यू कैन सी हियर। ओके, तो तीन एंगल्स तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। तो एंगल 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 क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन सा एंगल किसके बराबर में है? तो एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर में है, और एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर में है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, सो देयरफॉर बाय एंगल 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 क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब यहाँ पे सीक्वेंस का आप ध्यान देंगे, तो ट्राइंगल पी क्यू आर तो हमने लिखने हैं, बट उसका सीक्वेंस आपने नोट करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, ट्राइंगल ए बी सी में सबसे पहले नंबर में हमने एंगल ए लिखा है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली जो सीक्वेंस बनाया ए बी सी, तो ए पहले, फिर बी है, फिर थर्ड में सी है। तो यहाँ पे एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आएगा, जो कि एंगल ए किसके बराबर था? एंगल पी के बराबर था, तो यहाँ पे पहले नंबर में पी आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड में बी है, तो बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो कौन सा था? ऊपर चेक कीजिए, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर था, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में क्यू आ जाएगा। और थर्ड नंबर में सी लिखा, तो सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था आर, तो यहाँ पे सी और आर इक्वल थे, तो एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आर आ जाएगा। तो ये आपका सीक्वेंस बन गया, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इसी चीज़ को हम अदर वे अराउंड भी लिख सकते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट तरीके से हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं इनको। सपोज़ मैंने ऐसे लिख दिया, सी ए बी ऐसे लिख दिया, ट्राइंगल ए बी सी को ए बी सी ना लिख करके सी ए बी लिख दिया, तो यहाँ पर भी आप सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। अब देखिए, सी यहाँ पे पहले नंबर पर आ गया है, ठीक है, अगर सी यहाँ पे पहले नंबर पे है तो सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा था? आर, तो यहाँ पे पहले नंबर पे अब आर आ जाएगा। और सेकेंड नंबर में ए है, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पी था, तो यहाँ पे पी आ जाएगा सेकेंड नंबर में। और थर्ड नंबर पे यहाँ बी है,
तो बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, तो यहाँ पे आपका क्यू आ गया। तो सीक्वेंस चेंज हो गया, आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने ए बी सी का सीक्वेंस चेंज किया तो वहीं से पी क्यू आर का सीक्वेंस भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये 6 तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं इनको। तो ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि सीक्वेंस को आपने बिल्कुल ही अरेंज करते हुए लिखना हुआ। ठीक है, तो इसमें गलतियां नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में सीक्वेंस का ध्यान देते थे, तो यहाँ पे भी आप सीक्वेंस का पूरा ध्यान रखेंगे। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में इंसिस्ट कर रहा हूँ इन चीज़ों में। हालांकि सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बट बाद में जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्राइंगल बी सी ए। अब ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल बी सी ए लिख दिया, तो यहाँ पे बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आएगा, पहले नंबर पर बी है, तो यहाँ पहले नंबर पर आ जाएगा बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आपको देखना पड़ेगा क्या था, क्यू, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। और सी है सेकेंड नंबर पर, तो सेकेंड नंबर सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था, सी किसके बराबर था, आर के, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। एंड ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बन रहा था, पी, तो क्यू आर पी आपका बन जाएगा यहाँ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। हालांकि तीनों आपके बिल्कुल सही हैं, तीनों में कोई गलतियाँ नहीं है। आप 6 तरीके से आप और आगे 3 तरीके से और अरेंज कर सकते हैं इनको। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉरी सेकेंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, यहाँ पे एंगल्स तो गिवन है नहीं, साइड्स गिवन है। ए बी की लेंथ है 2 यूनिट्स, ए सी की लेंथ है 3 यूनिट्स, बी सी की लेंथ है 2.5 यूनिट्स। इन द सेम मैनर पी क्यू आर में भी आपको दिख ही रहा होगा, पी क्यू की लेंथ है 6 यूनिट्स एंड क्यू आर की लेंथ है 4 यूनिट्स एंड सो ऑन। तो अब ये साइड्स ही साइड्स गिवन है, ना एंगल्स यहाँ पे कुछ गिवन है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपके पास एस क्राइटेरियन का यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अब चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ढूंढने पड़ेंगे कि कौन से पेयर्स को कॉरस्पॉन्डिंग लूँगा ताकि उनका रेशियोज इक्वल बन जाए। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान देनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि 2/6 मैंने डायरेक्टली लिख दिया, फिर 3/4 लिख दिया, ऐसे जो मिला वो लिख दिया। आप इस तरीके से ढूंढिए पहले कि इक्वल बनने वाले देखने पड़ेंगे आपके कि रेशियोज इक्वल कहाँ पे बनने हैं। तो देखिए यहाँ पे 2, अगर 2 और 2/4 करूँगा तो 1/2 आता है, 3/6 करूँगा तो ये भी 1/2 आता है, और 2.5/5 करूँगा तो ये भी 1/2 आ रहा है। दैट मीन्स ये सिमिलर है। तो एस क्राइटेरियन का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग आर था आपका पी आर, क्योंकि बी सी की लेंथ 2.5 और पी आर की लेंथ है 5, तो 2.5 का डबल हो गया 5 आपका, 2.5 2 जा 5 हो जाता है। एंड उसके बाद ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग कितना आया था, ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग आपका था पी क्यू, और इन तीनों का रेशियो किसके बराबर था, 1/2 के बराबर में। सो देयर फॉर बाई हम लिख सकते हैं एस क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाऊँगा मैं, अब सीक्वेंस का मुझे ध्यान देना है। तो ए बी मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आप देखिए ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा था, क्यू आर था। तो यहाँ पे मैं 2 तरीके से लिख रहा हूँ, नीचे भी लिख रहा हूँ, फिर एक को मिटा दूंगा मैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए आप। तो नीचे में मैंने लिख दिया ट्राइंगल। अब देखिए ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर है, तो यहाँ पे मैं या तो क्यू आर लिख सकता हूँ या आर पी लिख सकता हूँ, बाकी मुझे कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप ध्यानपूर्वक देखिए, मीन्स ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट और सेकेंड से आपका ए बी बना, तो फर्स्ट सेकेंड से मैंने क्यू आर लिख दिया, या सॉरी क्यू आर या आर क्यू लिख दूंगा यहाँ पे मैं। ठीक है, उसको आगे पीछे लिख दूंगा, क्यू आर, आर को पहले क्यू को बाद में, इसका मतलब भी क्यू आर ही हुआ। ठीक है, और बचा कौन, फिर ऊपर वाले में क्या बचा, आप क्यू आर, अब बचा पी, और यहाँ पे भी आपका पी बचा। अब देखिए इन दोनों में से चेक कीजिए कि जो आपका जो यहाँ पे हमने लिखा था ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू, ये बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेकेंड से आपका ए बी बना, और यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकेंड से क्या बन रहा है, फर्स्ट सेकेंड से बन रहा है क्यू आर। ये तो हमने खुद ही लिखा था, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब सेकेंड थर्ड देखिए, सेकेंड थर्ड में आपका है अल्फ़ाबेट्स हैं बी और सी, तो इनसे बन जाएगा बी सी, और यहाँ सेकेंड और थर्ड में है आर और पी, तो आर और पी से बन जाएगा आर पी यानी कि पी आर, आर पी यानी कि पी आर, आर पी लिखो पी आर लिखो, बात एक ही है। उसके बाद देखिए फर्स्ट और थर्ड वाले अल्फ़ाबेट से क्या बन रहा है, कौन सी साइड बन रही है, ए सी बन रही है, और यहाँ फर्स्ट और थर्ड अल्फ़ाबेट से क्या कौन सी साइड बन रही है,
QP यानी कि PQ, दैट मीन्स AC अपॉन PQ बन रहे हैं। अब चेक कीजिए जो हमने यहाँ पे रिजल्ट्स ऑब्टेन किए, क्या ये आपके इनके साथ मैच कर रहे नहीं कर रहे, स्टार्टिंग में जो हमने लिखा था SSS क्राइटेरियन से पहले। ठीक है, तो AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन PQ, तो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। नीचे वाले को आप क्रॉस कर देंगे। ठीक है, नीचे वाले को आपको अब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेक करेंगे तो ये गलत ही आएगा, फिर ये आपका सीक्वेंस गलत है। ठीक है, होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, और बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अच्छी तरीके से देखते ही बता पाएंगे कि सीक्वेंस क्या बनेगा। यहाँ तो हम रफ में लिख रहे हैं, फिर उसके बाद हटा देंगे, उसके बाद जो सही वाला है उसको उतार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट थर्ड, उनके देखिए कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशियोज़ है मैच कर रहे नहीं कर रहे हैं। अगर मैच करेंगे बिल्कुल सेम होंगे तो दैट मीन्स वो आपने बिल्कुल सही लिखा है और आपका कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको मिटा देंगे, नीचे भी इसको मिटा देंगे, ये चेक करने के लिए था हम लोगों का। ठीक है, तो ये आपका पूरा आंसर हो चुका है। इस तरीके से आप लिख देंगे, बाई SSS क्राइटेरियन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए आप, यहाँ पे LMP और DEF दो ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो किसी एंगल से यहाँ भी साइड ही साइड ये बना आपको। तो अगर आप देखें, देखिए 2 और 4 को अगर मैं एक साथ लेता हूँ, इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में 2/4 1/2 आ गया, और 3 और 6 को एक साथ लेता हूँ तो ये आपका आ जाएगा 3/6 1/2। तो दो साइड्स के जो है रेशियोज हमने ले लिए, तो ये तो इक्वली आ रहे हैं। 2/4 भी 1/2 है और 3/6 भी 1/2 है। बट अगर मैं 2.7 और 5 को चेक करूं तो इनका रेशियो 1/2 के बराबर में नहीं आ रहा है। अगर आप और किसी तरीके से चेक करेंगे और कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को चेंज करते हुए मानेंगे तो कभी ये रिजल्ट्स आपके ऑब्टेन होंगे नहीं, मतलब तीनों रेशियोज जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल बनेंगे नहीं बनेंगे। ठीक है, सो दैट मीन्स ये कहीं से कहीं तक आपका, क्योंकि यहाँ पे चेक करने के लिए केवल एक ही ऑप्शन है आपके पास, SSS वाला, साइड साइड साइड, क्योंकि एंगल्स तो यहाँ पे गिवन है नहीं, तो साइड 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 से आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, दिमाग तुरंत लग गया, 2/4 और 3/6 हमें पहले दिख गए, तो 1/2 यहाँ दोनों जगह बन रहा है। बट तीसरी जगह पे LM/EF में आपका जो आ रहा है 2.7/5 है, जो कि 1/2 के बराबर नहीं है। तो दैट मीन्स ये सिमिलर नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बोथ द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, या लिख देंगे द गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। ओके, कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में देखिए MNL और PQR ट्राइंगल बने हुए हैं, एक एक एंगल दोनों में इक्वल है। एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल M को इंक्लूड करने वाली साइड से MN और ML, और यहाँ पे एंगल Q को इंक्लूड करने वाली साइड से QP और QR। तो यहाँ पे केवल एक ही क्राइटेरियन हम यूज़ कर सकते हैं, SAS से इसको चेक कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2.5/5 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 5/10 करूँगा तो ये भी 1/2 आ रहा है। दैट मीन्स ये सिमिलर हो रहे हैं, इंक्लूडेड एंगल तो इक्वल था ही था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल PQR। अभी तो आप सीक्वेंस कैसे भी लिखो चलेगा, लेकिन जब सिंबल आ जाएगा सिमिलरिटी का तो वहाँ पर आपने ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंड आफ्टर दैट MN अपॉन क्या था, MN का कॉरस्पॉन्डिंग साइड था PQ इज इक्वल टू ML का कॉरस्पॉन्डिंग था आपका QR, ML अपॉन QR, जो कि दोनों किसके बराबर आ रहे थे, 1/2 के बराबर आ रहे थे। तो सो देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ट्राइंगल MNL, इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे मैं ध्यान रखूँगा सीक्वेंस का। ठीक है, पहले तो यहाँ पे एक एंगल गिवन था, उस एंगल को आप देख लीजिए किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा था। एंगल M जो है एंगल Q के बराबर था, तो एंगल M यहाँ फर्स्ट नंबर में है, तो यहाँ भी फर्स्ट नंबर पे Q आ जाएगा, क्योंकि एंगल M और एंगल Q आपके बराबर में है। ठीक है, उसके बाद बचा कौन, यहाँ पे NL बचा। अब इस NL को देखिए, NL का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे लिखा ही नहीं, NL के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, NL जो यहाँ पे हमने रेशियोज लिखे थे, यहाँ पे NL नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब आप और चेंज कीजिए, फिर और चेक कीजिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, या MN अपॉन, देखो फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, आपने सेकेंड और थर्ड को देखा तो NL था,
फर्स्ट सेकेंड को देखिए या फर्स्ट थर्ड को देखिए, सब चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड को देखा मैंने, फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, केवल एम और एन पे ध्यान दीजिए, एम एन। तो एम एन का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या था, यहाँ पे देखिए एम एन का कॉरस्पॉन्डिंग साइड था पी क्यू। तो यहाँ पे आ सकता है पी क्यू था तो क्यू के बाद पी आ जाएगा, जाहिर सी बात है, मजबूरी है, क्योंकि एम एन अपॉन पी क्यू बनना है तो तभी बनेगा जब क्यू तो पहले नंबर पे ही रहेगा। क्यू को तो आप सेकेंड नंबर में तो भेज नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पहले नंबर पे एम है तो फर्स्ट नंबर पे क्यू ही रहेगा। यहाँ पे एंगल एम एंगल क्यू के बराबर है ही है। उसके बाद सेकेंड नंबर में हमारी मजबूरी होगी पी लिखना, क्योंकि एम एन का कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे पी क्यू है। आप देख रहे होंगे ऊपर में एम एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1/2। ओके, ये आपने देख लिया। अब तीसरा लेटर तो आप सीधे वैसे ही लिख देंगे। अगर क्यू पी आपने लिख दिया है तो तीसरा लेटर क्या बचेगा, आप क्यू पी, अब बच गया आपके पास आर, मजबूरी है, अब आर लिखना तो मजबूरी है। अब चेक कीजिए, अब एक बार रैंडमली चेक कीजिए, मीन्स इनका रेशियो जो है इनसे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। जो आपके यहाँ पे लिखे एम एन अपॉन पी क्यू, क्या एम एल अपॉन क्यू आर के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो तो देख के आप बता सकते हैं। बट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड से यहाँ एम एन बना और यहाँ फर्स्ट सेकेंड से क्यू पी बना, यानी कि पी क्यू बना। और सेकेंड थर्ड की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेकेंड थर्ड से आपका एन एल और पी आर बन रहा है, एन एल और पी आर बन रहा है। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, इसको चेक नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो अब देखिए फर्स्ट और थर्ड को देखिए क्या बन रहा है, एम एल, और यहाँ फर्स्ट और थर्ड से क्या बना, क्यू आर। तो एम एल अपॉन क्यू आर, क्या आपका ये जो चीज़ है मैच कर रही है इसके साथ, चेक कीजिए, एम एन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे आप इसको छोड़ देंगे, ये आपका चेक हो चुका है और हमने इसको प्रॉपर तरीके से लिख भी दिए है। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो सीक्वेंस के बारे में बार बार मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, हालांकि बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बट सीक्वेंस को यहाँ पे इंसिस्ट करना जरूरी है, आगे चल के फिर दिक्कत हो सकती है सीक्वेंस में। ओके, तो यहाँ फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, साइड्स की जब बात होगी तो आप इस तरीके से चलेंगे, फर्स्ट सेकेंड अल्फ़ाबेट, सेकेंड थर्ड अल्फ़ाबेट, फर्स्ट थर्ड अल्फ़ाबेट, ठीक है। उनसे जो साइड्स बनेंगी उनका रेशियोज़ फिर आप चेक करेंगे, मैच कर रहा है तो ठीक है, बिल्कुल आपका सीक्वेंस सही है। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट आपका क्या है, ABC ट्राइंगल। यहाँ पे तो डायरेक्टली विरोध हो गया आपका, यहाँ पे एक ही ऑप्शन था क्योंकि एक एंगल आपको गिवन है और दो साइड्स गिवन है, दैट मीन्स SAS का आप यूज़ कर सकते थे यहाँ पे, बट ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ 80 डिग्री तो बिल्कुल सही है, ठीक है, और इनका रेशियो भी इक्वल है 3/6 और 2.5/5। बट यहाँ पे देखेंगे एंगल 80 डिग्री को इंक्लूड करने वाली साइड्स जो हैं AB और AC हैं, बट यहाँ पे AC के बारे में तो जिक्र ही नहीं हो रखा है, बट यहाँ AC आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको मुझे सिमिलर करना है तो AB अपॉन DF तो ठीक है, ये 1/2 आ रहा है, ठीक है। AB अपॉन DF की बात करें तो AB की लेंथ थी आपकी 2.5 और DF की लेंथ थी 5, तो इसको कैंसिल करके तो 1/2 आएगा। बट AB एंगल 80 डिग्री जो एंगल आपका एंगल A है, एंगल A को इंक्लूड करने वाली एक साइड तो AB हो गई और दूसरी साइड क्या है, AC। तो यहाँ पे AC अपॉन FE होना चाहिए था 1/2, बट यहाँ पे ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे क्या गिवन है आपका, BC अपॉन FE बन रहा है 1/2। तो यहाँ पे जो साइड्स की बात होनी चाहिए थी वो साइड्स की बात नहीं हो रही है, तो इसके वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या सिमिलर नहीं होंगे, SAS का विरोध हो रहा है, ठीक है। तो SAS के लिए हमने कहा था कि अगर जो भी एंगल इक्वल है उनको इंक्लूड करने वाली जो साइड्स होती हैं, उसके आजू बाजू वाली जो साइड्स होती हैं, उनका रेशियोज़ जो है आपने चेक करना होता है। तो यहाँ पे AC की वजह से कहानी जो है गड़बड़ा गई है, AC के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। AC की जगह पर अगर 3 होता है यहाँ पे तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाता है, फिर ये सिमिलर हो जाता है। AC अपॉन FE आपका फिर 1/2 बन जाता है, फिर SAS का यूज़ करते हुए आप दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते थे। तो ये भी आप लिख देंगे, द गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ओके, होप दिस इज क्लियर। इसका 6th पार्ट है आपका, इसमें तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिए। दो एंगल आपको गिवन है ट्राइंगल DEF में, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 70 + 80 कितना हो गया, 150। 180 में से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 30 डिग्री का आ गया एंगल F, और वैसे ही यहाँ पे एंगल P निकालना है तो 80 और 30 कितना हो गया, 110, और 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल P आ जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, तो जाहिर सी बात है सिमिलर है। एंगल P जो है एंगल D के बराबर में है,
एंगल डी एंगल पी के बराबर में 70 डिग्री, एंगल ई जो है एंगल क्यू के बराबर में 80 डिग्री और एंगल एफ जो है एंगल आर के बराबर में 70 डिग्री। सो देयरफॉर बाय एंगल 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 क्राइटेरियन ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सीक्वेंस तो यहाँ सिंपल सा एंगल्स दिए हैं, तो आप एंगल्स के अकॉर्डिंग तो सीक्वेंस डायरेक्टली बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे होंगे आप, यहाँ पे फिगर 6.35 बना हुआ है ऑलरेडी, और ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, यहाँ पे लिखा है ओ डी सी। ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सीक्वेंस बना हुआ है ट्राइंगल, ये एंगल्स का भी और साइड्स का भी। ओके, और एंगल बी ओ सी फिगर में आपको दिख ही रहा है 125 डिग्री, एंगल सी डी ओ 70 डिग्री फिगर में ऑलरेडी है। तो क्या निकालना है, डी ओ सी, एंगल डी सी ओ और एंगल ओ ए बी। तो ये सिंपल सा है। एंगल सबसे पहले हम निकाल देते हैं एंगल डी ओ सी, ठीक है। तो एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। बाय लीनियर पेयर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्लास 9 में जो हमने पढ़ा था बाय लीनियर पेयर। एंगल डी ओ सी हमने निकालना है, प्लस एंगल बी ओ सी है 125 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा, एंगल डी ओ सी व्हाट यू विल गेट, एंगल डी ओ सी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 55 डिग्री। ओके, एंगल डी ओ सी निकल चुका है। एंगल डी सी ओ निकालना है, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ट्राइंगल डी ओ सी में, या फिर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी लगा सकते हैं। सो बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी, जो एंगल बी ओ सी है ये वाला एंगल डार्क कर दिया मैंने, किन दोनों के सम के बराबर होगा, एंगल ओ डी सी और एंगल डी सी ओ, इन दोनों के सम के बराबर आएगा। तो एंगल ओ डी सी प्लस एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी सी ओ। तो एंगल बी ओ सी तो 125 है ही है, और एंगल ओ डी सी 70 डिग्री ये ऑलरेडी गिवन है, और एंगल डी सी ओ हमने निकालना है। तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 70 को इस तरफ लाइए, तो कितना हो जाएगा, 75 बन गया, 7 + 5 12। तो ये भी आपका 55 डिग्री का बन गया है, ठीक है। एंगल डी सी ओ भी कितना आ गया, 55 डिग्री। नाउ इसके बाद आपने कौन सा एंगल निकालता है, एंगल ओ ए बी। तो यहाँ पर ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर था ट्राइंगल ओ बी ए के, ये गिवन था हमें, ठीक है। तो एंगल ओ के बराबर में होगा, जाहिर सी बात है, और एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर में होगा। तो हमने कौन सा निकालना है, एंगल ओ ए बी माने एंगल ए निकालना है। तो एंगल ए यहाँ पे जो डार्क कर रहा हूँ मैं, ये एंगल निकाल, तो ये एंगल किसके बराबर हो रहा है, एंगल ए जो है एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल सी यानी कि एंगल डी सी ओ, सी माने कि डी सी ओ, एंगल ट्राइंगल ओ डी सी का एंगल सी और ट्राइंगल ओ बी ए का एंगल ए आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल सी जो आपका ट्राइंगल ओ डी सी का है वो कितना आया था, अभी हमने निकाला था 55 डिग्री। तो पूरा नाम इसका है एंगल डी सी ओ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल डी सी ओ will be equal to angle DCO will be equal to angle OAB will be equal to 55 डिग्री। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो एक बार चेक कर लीजिए कहीं पे, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन में मिस्टेक्स होने की ज़्यादा चांस बनते हैं, क्योंकि इसको हम बहुत लाइटली ट्रीट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे लीनियर पेयर का यूज़ किया था, एंगल DOC निकाल दिया हमने। तो DOC के लिए हमने लीनियर पेयर का यूज़ किया था 180 - 125। तो 125 हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो 55 + 125 कितना हो रहा है, 5 + 5 10, ठीक है, बिल्कुल सही है। DOC बिल्कुल सही है 55 डिग्री। एंड आफ्टर दैट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया, तो एक्सटीरियर एंगल में 125 डिग्री हो गया, और इंटीरियर अपोजिट एंगल से एक तो 70 डिग्री का है, दूसरा आपका एंगल DC हो गया। तो यहाँ पे 70 डिग्री हुआ, तो 70 को इस तरफ भेजा हमने, सब्ट्रैक्ट किया, तो व्हाट वी आर गेटिंग 55 डिग्री, बिल्कुल सही है। एक बार ऐड करके चेक लीजिए, 5 7 + 5 12, बिल्कुल सही है, एंगल DCO। एंड आफ्टर दैट हमें गिवन था कि ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBE के, तो इनके जो सीक्वेंस बने इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आएगी कहानी,
हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमने निकालना है एंगल ए, एंगल ए हमने निकालना है। तो एंगल ए ये है आपका, एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे एंगल सी है, मीन्स ट्राइंगल ओ डी सी का एंगल सी और ट्राइंगल ओ बी ए का एंगल ए दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो फिगर को देखिए, ट्राइंगल ओ डी सी का एंगल सी कौन सा है, ये ग्रीन मैंने डार्क कर दिया, जो कि हमने अभी अभी निकाला था, जिसका पूरा नाम है एंगल डी सी ओ, और एंगल ए जो है पूरा नाम इसका हो जाएगा एंगल ओ ए बी। ओके, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 55 डिग्री का था, तो ये भी आपका 55 डिग्री का हो जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। तो ट्रेपीजियम बना लेते हैं पहले, ये हमने ट्रेपीजियम बना लिया, ठीक है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम हो गया जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी हम मान लेते हैं। ओके, मीन्स यहाँ पे गिवन भी है विथ ए बी पैरेलल टू डी सी, तो हमने मान भी लिया ए बी इज पैरेलल टू डी सी यहाँ पे। एंड इंटरसेक्ट, इनके जो डायगोनल्स हैं इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ओ पे, तो बी डी एक डायगोनल हो गया एंड दूसरा डायगोनल हो गया ए सी, ठीक है, इसको हम ए सी बना लिया, दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो बहुत सिंपल है। तो ये देखिए आप, ट्राइंगल्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट करने, तो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, मीन्स ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर प्रूव करूँगा। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो बनेगा ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, यहाँ पे सीक्वेंस का ध्यान देने की जरूरत नहीं, जब आप सिंबल लगाएंगे तो यहाँ पे आप ज़्यादा बेटर तरीके से ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों ट्राइंगल्स में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, इसमें एंगल 1 लिख देता हूँ ताकि थोड़ा लिखने में आसानी हो जाए। एंगल 1 आपको दिख रहा होगा कहाँ पे मैंने एंगल 1 लिखा है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंगल 2, ठीक है, और यहाँ पे ब्लू कलर से लिख देता हूँ एंगल 3 को थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देते हैं 3, ये ब्लू कलर वाला जो है, और ये जो ब्लू कलर वाला ये एंगल 4 हो गया। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई, ये क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी के, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे जो कि इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कौन से एंगल्स हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो गए आपके, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आ गया आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से ये दोनों इक्वल हो गए। 2 एंगल सफिशिएंट है, सो हम यहाँ पे क्राइटेरिया लगा देंगे। सो देयरफॉर बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन, बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग सीक्वेंस का। अब देखिए एंगल ए, ट्राइंगल ए ओ बी का एंगल ए जो है ट्राइंगल डी ओ सी के कौन से एंगल के बराबर में है, तो एंगल ए माने कि एंगल 1, एंगल 2 के बराबर में, एंगल 2 माने एंगल सी, तो एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा एंगल सी यहाँ पे, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था। और ओ, दोनों ट्राइंगल का ओ इक्वल है, ठीक है, एंगल ए ओ बी का एंगल ओ और ट्राइंगल ए ओ बी का एंगल ओ और ट्राइंगल डी ओ सी का एंगल ओ दोनों आपस में बराबर हो गए। तो ट्राइंगल ए ओ बी का एंगल ओ है एंगल 3 आपका, तो यहाँ पे 3 और 4 इक्वल थे, तो ओ की जगह पे यहाँ पे भी ओ ही आ जाएगा। अब बचा कौन फिर, सी ओ। अब यहाँ बचा केवल ऑप्शन, हमारे पास कुछ है नहीं, डी लिख देंगे लास्ट में, क्योंकि हमने ट्राइंगल तो पूरा बनाना ही है। सी ओ बचा लास्ट में डी, तो ये आपका सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, इसमें कोई गलतियाँ नहीं है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं एंगल ए एंगल सी के बराबर, फर्स्ट सेकंड इक्वल हो गए और थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ओके, अगर ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो दैट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स बनेंगी उनका रेशियो भी इक्वल बनेगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट ए ओ अपॉन सी ओ, या ओ ए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं ओ ए को ए ओ ना लिख करके ओ ए लिख दिया, ओ ए अपॉन सी ओ को ओ सी लिख दिया, ठीक है। हालांकि ए ओ लिखने में कोई गलती तो है नहीं, ना ही सी ओ लिखने में कोई गलती है, बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया ताकि थोड़ा सही लगता है, ठीक है। इज इक्वल टू मीन्स फर्स्ट सेकेंड से तो ये बन गया, फर्स्ट सेकेंड से ए ओ, फर्स्ट सेकेंड से सी ओ। अब सेकेंड थर्ड से क्या बना, ओ बी, और सेकेंड थर्ड से बन रहा ओ डी, तो सेकेंड थर्ड से ओ बी और यहाँ बना सेकेंड थर्ड से ओ डी, तो ये आपका आ गया, ठीक है।
ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये प्रूफ हो चुका है, इतना ही हमने प्रूफ करना था। अब आपको थर्ड जो है तीसरी चीज़ यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज़ हालांकि फर्स्ट थर्ड से बनेगा यहाँ ए बी और फर्स्ट थर्ड से यहाँ बनेगा सी डी, तो इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन सी डी, ये भी लिख सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, ये प्रूफ तो हमने करना नहीं है। हालांकि तीनों चीज़ें इक्वल होंगी होने के लिए तो ठीक है, फर्स्ट थर्ड से ए बी बनना है यहाँ पे और फर्स्ट थर्ड से यहाँ बनना है सी डी। ओके, बट हमने प्रूफ क्या करना है उतना ही हम लिखेंगे, तो इसको हमने छोड़ दिए है, ए बी अपॉन सी डी को नहीं लिखा, इतना ही प्रूफ करना था। सो होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्टिंग की, बट आगे क्लासेस में हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वील डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।